अरे हिंदुओं, तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। ये सरकार, यह देश, इस देश के किसी भी व्यक्ति के कानों में तुम्हारी आवाज़ नहीं जाने वाली है। तुम पाकिस्तान में भी कटे थे, तुम बांग्लादेश में भी कट रहे हो, तुम अफगानिस्तान में भी कटे थे, लेकिन इस चोरों को किसी को तुम्हारी आवाज़ तुम्हां तक नहीं पहुंचेगी। इतने कैसे दीप उदास मारे जाएंगे, कितने मारे जाएंगे, कितने हजारों मार। अब तुम्हें तुम्हारे सामने एक वीडियो आई दीप उदास की तो तुम लोग इतना उछल रहे हो, इतना सेव हिंदू, सेव बांग्लादेश में हिंदू, मतलब ये रट लगा रहे हो, मांग रहे हो किससे? सेव करने के लिए, बचाने के लिए किसको कहने जा रहे हो? कौन है वो? नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी क्या वो भी अपने नोबेल पुरस्कार लेने के लिए, शांति का पुरस्कार लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ विश्व गुरु बनने के लिए, अपने आप को पूरे विश्व में अपना डंका बजाने के लिए तुम्हारा नहीं सुन रहा है वो। उसे तुमसे मतलब नहीं है, उसको अपने नोबेल पुरस्कार से मतलब है, तुमसे मतलब नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें आना होगा रोड पर, और ये जो चूतिए घर से बैठकर वीडियो बना करके सेव बांग्लादेश कर रहे हैं, सेव बांग्लादेशी हिंदू कर रहे हैं, सालों तुम लोग को रोड पे आना चाहिए। आओ पटना में, विकास दुबे तैयार है, हम तैयार हैं, हमारा बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो तैयार हैं। हम लोग पटना को घेरे। सरकार से ये सवाल होना चाहिए कि बांग्लादेश जैसी जगहों पर इतना छोटा देश होते हुए तुम्हारी गांड में बांस कर रहा है वो साला, फिर भी तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो फिर किस लिए तुम लोग सत्ता में, कितने इतने बड़े बड़े राफेल लेकर के, इतने बड़े बड़े हथियार खरीद करके, इस देश की जनता का टैक्स पैसा लेकर के और हथियार खरीदते हो, और हथियार किस लिए रखे हो? मैं फिर से आप लोग कहना चाहूँगा, मुझे नरेंद्र मोदी से किसी भी बीजेपी के नेता से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है बीजेपी के आइडियोलॉजी से, मुझे प्रॉब्लम है भारत के सरकार की आइडियोलॉजी से। यह सिर्फ और सिर्फ अपने आप को विश्व में ऊंचा दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, और हिंदुओं को मरता हुआ छोड़ रहे हैं बांग्लादेश में, मरता हुआ छोड़ रहे हैं पाकिस्तान में। इतना छोटा सा चुटकुल्ला सा देश है साला बांग्लादेश, हिजड़े, ये वहाँ के हिजड़े उठ उठ कर कहते हैं कि भारत के 5 राज्यों को, 10 राज्यों को काट देंगे, और फिर भी नरेंद्र मोदी चुप हैं। तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ विश्व गुरु बनना है, भारत में भारत से उठ करके विदेशों से घूमना है, विदेशों से के लोगों से अपनी सहानुभूति लेनी है, और इनको विश्व गुरु बनना है, सिर्फ और सिर्फ ये। इसलिए इंसान ये देशों विदेशों में घूम रहा है, और तुम लोग को लग रहा है कि मोदी जी तुम्हें बचा लेंगे, मोदी जी बांग्लादेश में हिंदू को बचा लेंगे। कभी नहीं होने वाला है। तुमको खुद से उठ करके आवाज़ उठाना होगा हिंदुओं के लिए, और चलना होगा। है ना बांग्लादेश, वो लोग ऊंचायुक्त को वहाँ घेर करके आगजनी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, तो कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। तुम्हें कौन रोक देगा? चलो दिल्ली, घेरो बांग्लादेश उच्चायुक्त को, घेरो, लगा दो आग उसमें। चलो हम सब चलते हैं, सारे सनातनी तैयार हो जाओ एक साथ। और साधु संत, तो आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग मुखदर्शक बनकर देख रहे हैं, आपका पूरा का पूरा समाज बांग्लादेश में मॉब लिंचिंग हो रहा है, बंगाल में मॉब लिंचिंग हुआ है, जहाँ तहाँ मॉब लिंचिंग हो रहा है, और जिहादी ये लोग हंस रहे हैं आपके सामने, हमारे सामने जूतों से मार रहे हैं सर पर। मरा हुआ इंसान को भी जूतों से मार करके ये लोग अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दिखा रहे हैं, फिर भी आप लोग चुप हैं। अरे शर्म करिए आप लोग भी, आप लोग भी आवाज़ उठाइए। नहीं चाहिए हमें मोदी सरकार, नहीं चाहिए सत्ता, हमें सरकार ऐसी चाहिए, हमें योगी आदित्यनाथ जैसा ऑन द स्पॉट फैसला करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। मुझे नहीं चाहिए मोदी का, नहीं चाहिए भारत को विश्वगुरु, नहीं चाहिए हमें भारत विश्वगुरु नहीं बनाना है, हमें हिंदुओं को बचा लेना है। सिर्फ ये तो कर लो, इतना कर ले लोगे तो हिंदू अपने आप को सेफ तो महसूस करेगा। कहाँ जाएगा बांग्लादेश का हिंदू, किसके पास जाएगा? कहाँ जाएगा पाकिस्तान का हिंदू? तुम ही हो ना एक हिंदू के रक्षक देश, एक हिंदू देश हो ना मजबूत मेजोरिटी में, तुम्हारे पास नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा वो? किससे उम्मीद करेगा? और वो उम्मीद को तोड़ रहे हो। याद रखना, यह सत्ता, यह शासन किसी की ज़्यादा दिन तक नहीं रखती। मोदी जी को भी जाना पड़ेगा इस देश से, और इसके बाद आदित्यनाथ योगी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इसके लिए आप लोग आवाज़ उठाइए, ट्रेंड कराइए इस वीडियो को, फेंकिए यूट्यूब पर, ट्विटर पर डालिए, शेयर करिए। पूरे भारत के सनातनी खड़ा होकर के और आदित्यनाथ योगी को प्रधानमंत्री बनाए, और इस छोटे से चुटकुले बांग्लादेश हरामी हिजड़ों को, इस जिहादियों को इनकी औकात याद दिला देंगे योगी जी। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि योगी जो फैसला करता है वो ऑन द स्पॉट करता है, और योगी सबका हित देखते हुए करता है। इसलिए हमें, हमारे लिए योगी बेस्ट रहेगा। यह मोदी हमें नहीं चाहिए, यह सत्ताधारी पार्टी के चमचो गुलामों, तुम लोग खड़े होकर के भी आवाज़ उठाओ इसके प्रति, क्योंकि तुम लोग तो हिंदू हो ना, तुम्हारे सामने अत्याचार हो रहा है, और ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। तुम लोग सोच रहे हो कि मतलब कुछ दिन तक ले तो ये हल्ला उठेगा, बांग्लादेश ट्रेंड करेगा, सेव हिंदू ट्रेंड करेगा, और फिर तो सब लोग चुप हो जाएंगे। क्या मतलब है?
फिर तुम भी अपनी सत्ता की रसमलाई चाटने में व्यस्त हो जाओगे, और ये लोग भी अपने अपने घरों में कामकाज, अपने अपने घरों में पैसे कमाने के लिए व्यस्त हो जाएंगे। फिर कोई बांग्लादेश के लिए आवाज़ नहीं उठाने वाला होगा, और तुम लोग सत्ता की मलाई चाटने लगोगे। मैं पूरे भारतवासियों के, पूरे भारत के सनातनी हिंदुओं से, यहाँ तक कि भारत के जो जो भी सेकुलर कहते हैं, उन सालों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आज आ जाओ, अभी भी समय है। बांग्लादेश में जब मारा जा रहा है तो ये नहीं पूछा जा रहा है कि तुम सेकुलर हो, तुम कौन हो, तुम किसको मानते हो, नहीं मानते हो, मारा सबको जा रहा है। वहाँ हर एक बहन बेटी का इज्जत लूटा जा रहा है, अत्याचार हो रहा है। अभी भी अगर तुम लोग खड़ा नहीं हुए तो यह बांग्लादेश में जो हो रहा है, इसकी आग तनिक दिनों में, क्षणिक दिन और समय है, भारत में भी आएगी, और उस दिन तुम लोग पछताओगे, रोओगे, लेकिन तुम्हें बचाने वाला भारत में कोई नहीं होगा। ये सेकुलर नेता भी उस दिन यह देश छोड़ करके भागते नजर आएंगे तुम्हें, और तुम यहाँ मरोगे, और तुम्हें यहाँ भी कोई बचाने के लिए नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, चेत जाओ, आवाज़ उठाओ। आवाज़ उठाने से नहीं होने वाला है, रोड पे आओ, और रोड पर आकर के और फिर जला देना है। ज़रूरत पड़े तो जला सकते हैं ना, हम लोग बांग्लादेश का उच्चायुक्त है यहाँ, उसका राजदूत है यहाँ, उसको जलाना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। चलो दिल्ली सब पूरे भारत सनातनी खड़ा होकर के और उच्चायुक्त को घेरो, उसको जलाओ, तब जाकर ये सरकार की नींद टूटेगी और तुम्हारे लिए बोलना शुरू करेंगे और बांग्लादेश पर कार्रवाई करेंगे। ये छोटा सा बांग्लादेश, ये हिजड़े वहाँ खड़े होकर के और मोदी को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। फिर भी ये इंसान क्या इसको कहें, गाली, भारत के प्रधानमंत्री, इसलिए गाली देना तो उचित नहीं है, लेकिन ये इंसान इतना गलीज हो चुका है कि गालियाँ सुन सुन करके भी, और फिर भी अरे क्या, अब किस तरीक़ा से विश्वगुरु ने, माँ बहन की गाली सुन करके विश्वगुरु बनने चलोगे? कुछ नहीं होने वाला है तुमसे। सब लोग ट्रेंड कराओ इस वीडियो को, ट्विटर पर, फेसबुक पर डालो, क्योंकि कहने का मतलब है कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ आइज ऑन बांग्लादेश, सेव हिंदूज का जो ट्रेंड दे रहे हैं, वो ये समझें कि ये देने से नहीं होने वाला है। खड़ा होना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा। अगर भारत को बचाना है, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाना है, पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रति आवाज़ उठाना है, बचाना है उसे, तो खड़ा होकर के इस सरकार को, नरेंद्र मोदी को हटाना होगा, योगी आदित्यनाथ जी को लाना होगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आप लोगों से कि योगी आदित्यनाथ जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह छोटा सा चिट्टू सा बांग्लादेश तनिक भी आवाज़ नहीं उठा पाएगी, इनकी ऐसी तैसी कर दिया जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आप लोग उठाइए आवाज़। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।